इस लेसन में हम चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन हमारे पास है I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e रेज टू पावर ax into a into secant inverse x plus 1 divided by x into x square minus 1 square root dx। देखिए क्वेश्चन देखने में लग रहा है डिफिकल्ट है, बहुत इजी है। सेम फॉर्मूला हमने यूज करना है जो हम इस क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे हैं। याद रहे, देखिए लास्ट क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए थे वो था e रेज टू पावर x, उसके साथ कांस्टेंट नहीं था तो हम कह रहे थे कि ये 1 है, कुछ नहीं होता कांस्टेंट तो हम 1 लगाते हैं, लेकिन यहाँ a दे दिया गया है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है आपके पास, ये अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। देखें ये सेकंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का है, ये एक्स अलजेब्रिक का है, तो लीनियर आपके पास है एक्सप्रेशन। यहाँ पे याद रहे कि ये जो कांस्टेंट है इसमें से आपने डिसाइड करना है कि किसको आपने फंक्शन कंसीडर करना है और एक उसका डेरिवेटिव होना चाहिए जो मैंने आपको बताया। तो बिल्कुल आप कंफ्यूज ना हो कि आपने इसको फंक्शन लेना है तो ये इसका डेरिवेटिव होगा या ये फंक्शन है तो एक तो ये कि आपको डेरिवेटिव आने चाहिए। अगर आप भूल गए यहाँ पे तो कोई बात नहीं, क्या होगा कि ये जो कांस्टेंट टर्म है ये मल्टीप्लाई होती है फंक्शन के साथ, ये हमने प्रूफ किया है। तो इट मीन्स कि ये फंक्शन है, ये आपके पास एफ ऑफ एक्स है, ये इसका डेरिवेटिव है। बिल्कुल नहीं आपने टाइम इसमें ज़ाया करना कि इसको हम देखें। आप देखें ये कांस्टेंट जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कांस्टेंट है वो किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और वही आपका फंक्शन होगा। चाहे तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सीकेंड इनवर्स एक्स और इसका जो डेरिवेटिव है वो आपके पास होगा 1 डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये आपको याद होने चाहिए एक्चुअली सारे के, इसका डेरिवेटिव ये है। ये हो गया फॉर्मूला। हमने क्या यूज किया था, जो यूजिंग फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं, बाय यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारे पास क्या था कि ई ए एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू किसके इक्वल है, वो इक्वल है ई रेज टू पावर ए एक्स इंटीग्रल एंड देन ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx। अब आप टैली कर लें कि ये एग्जैक्ट सेम है। देखें ई रेज टू पावर ए एक्स फॉर्मूले में भी एग्जैक्ट ये है, कांस्टेंट भी इन्होंने यही है ई रेज टू पावर ए एक्स। फिर आपके पास कांस्टेंट है, आपके पास फंक्शन है प्लस इसका डेरिवेटिव है एग्जैक्ट ये इस पे अप्लाई हो रहा है। तो ये किसके इक्वल है, ई रेज टू पावर ए एक्स। हमने आंसर जो है वो इस फॉर्म में देना है, राइट। तो देखें ई रेज टू पावर ax फॉर्मूले में है, एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन में भी एग्जैक्ट सेम है, तो e रेज टू पावर ax हो जाएगा। f ऑफ x आपने किसको कंसीडर किया है, हमने f ऑफ x कंसीडर किया है सेकेंड इनवर्स x को, इसकी जगह हमने ये वैल्यूज लगा दी प्लस c और ये इसका आंसर है। देखें कितना सिंपल है। क्या होना चाहिए इसमें, आपको ये फॉर्मूला अच्छी तरह आना चाहिए, साथ में आपको मालूम भी होना चाहिए डेरिवेटिव्स। लेकिन ये याद रहे कि फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, उसको आपने एफ ऑफ एक्स लेना है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप पूछिए। साइमा एकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।